जय हिंद दोस्तों। ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो किससे पूछा गया है? बैंकिंग सेक्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, मतलब क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया था? तो 2023 में यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। दो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट में से बताना था कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि आफ्टर कोविड 19, यहाँ पे यानी कि जो पोस्ट पैंडमिक है ना, यहाँ पे मेनली कोविड 19 की बात कर रहा है। तो आफ्टर कोविड 19 के बाद यानी कि जो रिसेंटली ईयर था उसमें वर्ल्ड में मतलब कि दुनिया भर में कई सेंट्रल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट था वो बढ़ा दिया था। पहला स्टेटमेंट यही कहता। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो आमतौर पर ये मानती है कि मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जो भी बढ़ती महंगाई है, यानी कि जैसे कि उपभोक्ता कीमतों को नियंत्रण कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ये दो स्टेटमेंट है। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से बताना था ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे जो ऑप्शन ए है वो कहता है कि हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट वन का। दूसरा ऑप्शन कहता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड भी सही है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि हमारे स्टेटमेंट फर्स्ट सही है लेकिन स्टेटमेंट सेकंड गलत है। चौथा ऑप्शन है कि स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है, स्टेटमेंट सेकंड सही है। अब बताना था कि इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें वो भी सही है, और अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। तो देखिए, अगर हम बात करें ना आफ्टर कोविड 19, यानी कि जो हमारा पोस्ट पेंडेमिक था उसके बाद कई देशों में जो महंगाई थी, वो इन्फ्लेशन था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसलिए जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने क्या किया था, जो इंटरेस्ट रेट था उसको इंक्रीज कर दिया था, बढ़ा दिया था। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ना जो सेंट्रल बैंक है वो आमतौर पर क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करती है, जिसमें वो क्या करती है, जो इंटरेस्ट रेट होती है ना उसको बदल देती है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि जो मतलब इंटरेस्ट रेट को बदलने का उपयोग वो करती है, उसका यूज़ करती है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। देखिए, अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें ना, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने से क्या होता है, जो लोन होते हैं ना वो भी महंगे हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, मार्केट के अंदर में जो पैसे का जो मात्रा होती है ना, क्वांटिटी होती है, वो घटती है और महंगाई कम होती है। इसीलिए हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही है। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको 2025 के लिए ना किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, जिसमें हम मेनली पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, तो आप मॉर्निंग 6:30 पे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम का, चाहे आप यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लें, पीसीएस की बात कर लें, एसएससी, रेलवे, एनडीए, हर एक एग्ज़ाम का आपको क्या, एनडीए आपको क्या है, हर एक एग्ज़ाम का पीवाईक्यू देखने को मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। अभी हमने एशियंट कंप्लीट कर लिया है, अभी हमारा चल रहा है मॉडर्न। और जैसे ही मॉडर्न कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी का आपको यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यू देखने को मिल जाएंगे। एशियन हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इनके भी पीवाईक्यू देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आप चैनल को ज्वाइन करके ये सारी वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।